वन। तो लेक्चर 19 में हम लेक्चर 17 और 18 को समराइज करेंगे। तो लेक्चर 17 और 18 में हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस को डिस्कस किया था और उसके साथ हमने वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम बस हम उनके फॉर्मूले को हमने एक जगह इकट्ठा करके लिख लिया है। तो अगर आपको डिटेल में इनका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो फिर आप जो है लेक्चर 17 और 18 जो है उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले था हमारा सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सारे रेजिस्टेंस का सम होता है। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सिमिलरली इंडक्टेंस L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 एंड प्लस Ln। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं सीरीज कनेक्शंस में भी और पैरेलल कनेक्शन में भी। सीरीज कनेक्शन में हम जब हमारे कैपेसिटेंस कनेक्टेड होते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन टिल nth कैपेसिटेंस। उसके बाद हमारे आते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल हम सीरीज में ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट तो हमारा सेम होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। जैसे ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो वोल्टेज जो है V1 और V2 होगा। तो V1 निकालने के लिए टोटल वोल्टेज V इंटू पहला रेजिस्टेंस R1 अपॉन R1 प्लस R2। R1 पहला रेजिस्टेंस वो जिसके अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है यानी कि V1। सेम V2 इक्वल टू V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सेम कॉन्सेप्ट हमारा इंडक्टेंस के लिए यूज होता है। इनको हम डिटेल में है लेक्चर 17 में डिस्कस कर चुके हैं। फिर कैपेसिटेंस के लिए अगर हमारे सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है तो उनका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो वोल्टेज डिवीजन रूल भी कुछ इसी तरह से लगेगा V1 इक्वल टू V इंटू 1/C1 अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2, जो सॉल्व होकर के आता है हमारा V इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसी तरह से V2 हमारा सॉल्व होकर आता है V इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। फिर लेक्चर 18 में हमने पैरेलल कनेक्शंस डिस्कस किए थे। तो पैरेलल कनेक्शन में जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन टिल 1/Rn। बिल्कुल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ऐसे ही चलता है। कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पैरेलल कनेक्शन में ऐड हो जाते हैं। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड सो ऑन। अब पैरेलल कनेक्शन में जो है हमारा देखिए करंट यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है और वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पर हम करंट डिवीजन रूल पढ़ते हैं। तो जो करंट होती है I1 पहली ब्रांच में जो करंट I1 होती है, अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है तो I टोटल करंट I इंटू रेजिस्टेंस को हम 1/R के फॉर्म में लिख रहे हैं 1/R1 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, जो सॉल्व होकर के आता है I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी टोटल करंट इंटू दूर वाला रेजिस्टेंस जो है वो हमारा R2 है, R2 अपॉन R1 प्लस R2। डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 ही रहेगा। इसी तरह से I2 इक्वल टू I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसका हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर 18 में डिस्कस किया है, उसे आप देख सकते हैं कि अगर हम एक ही कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे कि I2 इक्वल टू I इंटू 1/R2 ही अगर हमें लेना है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को 1/R के फॉर्म में लिख रहे हैं पैरेलल कनेक्शन में, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इससे याद करने में आसानी रहेगी। सेम कॉन्सेप्ट हमारा जो है इंडक्टेंस के लिए अप्लाई होता है, बिल्कुल सेम फॉर्मूले लगते हैं। अब देखते हैं कैपेसिटेंस में करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं। कैपेसिटेंस में जो हमारा करंट होता है, कैपेसिटेंस में हम C इक्विवेलेंट जो होता है हमारा C1 प्लस C2 होता है। तो I1 इक्वल टू I इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, I2 इक्वल टू I इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। सेम फॉर्मूला हम लिख सकते हैं चार्ज के लिए Q1 इक्वल टू Q इंटू
C1 अपॉन C1 प्लस C2 और Q2 इक्वल टू Q इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये जो हमारा लेक्चर 17, 18 यानी कि सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन का समराइज लेक्चर था। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।